बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं दी आई टी एजुकेशन .com यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस, कल मैंने वीडियो पोस्ट की थी सीटीआई जॉब्स के हवाले से, तो उसके ऊपर कुछ ऐसी कमेंट्स आए कि जिसका जवाब देना ज़रूरी था। मसलन उनको मैंने चंद सवालों की सूरत में यहाँ पे फॉर्मुलेट कर लिया है। सबसे पहला सवाल ये था कि जी अगर हमने 3 कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं और हमारा इंटरव्यू है, तो हम जो है एक ही वक्त में 3 जगह पे कैसे अप्लाई करेंगे या कैसे इंटरव्यू देंगे। नंबर 1 बात तो यह है कि आप जिस कॉलेज में भी दाखिल करवाएंगे, इंटरव्यू आपका वहाँ होना है, और जो इंटरव्यू के दिन हैं उन दिनों में आप जिस वक्त भी जाएंगे आपका वो इंटरव्यू लेने के पाबंद हैं। आपके 3 हैं, आप 2 दिनों के अंदर जिस मर्जी वक्त के मुताबिक पहले कॉलेज में चले जाएं, वहाँ से फारग होकर दूसरे में चले जाएं। दिन बचता है तो ठीक है, वरना तीसरे में चले जाएं। ये नहीं है कि आपको 7 बजे बुलाया है या 10 बजे बुलाया है या 11 बजे बुलाया है। वॉक इन इंटरव्यू होते हैं ये। वॉक इन इंटरव्यू का पता क्या मतलब होता है कि आप जाएं और अपना इंटरव्यू दे दें। आप जाएं, 2-3 लोग बैठे हुए हैं, अपना नाम लिखवा दें, आपका इंटरव्यू लेने के वो पाबंद होंगे। तो 2 दिनों में आप 2 या 3 कॉलेजेस में जाके अपने इंटरव्यू को मैनेज कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर वो पूछते भी हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि हम 1 से 2 जगह पर पहले भी था, मैं वहाँ पर इंटरव्यू देकर अभी कैंडिडेट आया। ऐसा कोई मसला नहीं है, आप दे सकते हैं, क्योंकि कोई टाइम इसके लिए नहीं है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये पूछा कि जी हमारे नंबर अगर कम है तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, लिस्ट को देखें, कॉलेजेस को देखें। मैंने पहले कहा था जो कॉलेजेस शहरों में हैं, तहसील लेवल पे हैं, उनका मेरिट थोड़ा लो होता है। जो बड़े लेवल पे, ज़िला लेवल पे हैं, उनका कम होता है। और जो टाउन या कस्बों में होते हैं, बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैं गुजरांवाला से चूँकि गुजरांवाला में मेरी जॉब है, तो यहाँ पे मोड़ इमनाबाद एक छोटा सा कस्बा है बड़ा सारा, वहाँ भी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो जो ऐसे कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आमतौर पे मेरिट इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ना अप्लाई करना ये तो कोई बात नहीं ना, अप्लाई करें, मेरिट लिस्ट लगेगी, उसमें आप देखें कि आपका नंबर 10वां 12वां है तो ठीक है, आप कम्पीट नहीं कर सकते। मसलन आप जाते हैं, आप देखते हैं जी आपके नंबर तो 70 हैं और आपसे ऊपर 10 बंदे या 5 बंदे ऐसे हैं जिनके नंबर ही 80 हैं, मेरिट में ही 80 नंबर हैं, अभी इंटरव्यू उनका शामिल होना है। तो आप ये देखें कि 70 में अगर मेरे इंटरव्यू में पूरे 5 भी आ जाते हैं, समझ आ रही है, तो मेरे तो फिर भी 75 होंगे। तो यहाँ पर 80 प्लस वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो आप इस तरह अपनी कैलकुलेशन और अपनी असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये तो जब आप अप्लाई करेंगे, आपका मेरिट बनेगा और लिस्ट लगेगी, उसके बाद ही आप जो है ना वो डिसाइड कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। मेरे कॉलेज में ऐसा भी हुआ था कि जी उर्दू के लिए हमने बड़ी मुश्किल से 4 या 5 लोगों ने सिर्फ अप्लाई किया, और उन 4-5 में से भी 2 लोग सिर्फ शॉर्ट लिस्ट हुए थे, और उन 2 में ही कंपटीशन था। तो बहरहाल ये ज़हन में रखने वाली बात होती है। ठीक है जी। दूसरा आया जी कि बीएस किया हो तो क्या हम एलिजिबल हैं। भाई ये बात ज़हन में रखो, जो बीएस ऑनर्स है, 4 साल की डिग्री है, वो एमए एमएससी के बराबर है। जहां पर एमए और एमएससी जो है वो अप्लाई कर सकता है, वहां पर बीएस वाला भी अप्लाई कर सकता है। इसका कतई तौर पे ये मकसद नहीं है। हाँ, मैंने बोला था कि जिन कॉलेजेस में 4 साल डिग्री प्रोग्राम चल रहे हैं, वहां गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपने प्रेफरेंस देनी है एमफिल बंदे को। अगर आपको एमफिल ना मिले तो वहां भी आपने 16 साल क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट को या कैंडिडेट को आपने वहां पर भी अप्लाई करवा देना है। ठीक है जी। परसेंटेज सर्टिफिकेट पे ना हो, बड़ा अहम सवाल है। मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि आपके पास परसेंटेज और सीजीपीए वाला सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास परसेंटेज या सीजीपीए का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो नोटिफिकेशन को ज़रा देखें दोबारा, जो मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था। यकीनन आपने डाउनलोड कर लिया होगा, वरना मेरी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ चले जाएं, या मैं इधर भी कोशिश करूँगा कि वो लिंक, या अबल पहली बात तो यह है कि सबके पास होगा। उसमें ना अब नीचे उन्होंने खुद ही कैलकुलेट कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने परसेंटेज के साथ सीजीपीए मेंशन कर दिया है। अब हमें मेरिट बनाते हुए गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले कुछ दिनों में था प्रॉब्लम कि मेरिट के हिसाब से, सीजीपीए के हिसाब से फीसद निकालने में मसला था। अब चूंकि गवर्नमेंट ने खुद मेंशन कर दिया है कि इतने फीसद से लेकर इतने फीसद तक जो नंबर हैं
ये इसका CGPA ये होगा, या इतने CGPA वाले के आपने इतने % कैलकुलेट करने हैं और उनके लेवल्स बनाए हुए हैं, लिहाजा अब ये सर्टिफिकेट जरूरी नहीं रहा। उस नोटिफिकेशन की जो है उस नोटिफिकेशन के जरिए आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट में इंटरनेट पे मिल सकते हैं या क्या फिजिकली जाकर देखना में? हाँ जी, सब्जेक्ट लिस्ट आपको कैसे मिलेगी? सब्जेक्ट लिस्ट यकीनन है आपको कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, या मैंने जो है वो लिस्टें जो है ना वो अपलोड कर दी हैं पूरे पंजाब की अपने जो है ना वो वेबसाइट के ऊपर। वहाँ से आप कॉलेज का नंबर लें, कॉलेज का नंबर उस पर लिखा हुआ है, कॉलेज फ़ोन करें और उनसे पूछें जी कि आपके कॉलेज में जो है वो CTI की कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। जहाँ जहाँ आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, उन कॉलेजेस की लिस्ट, उनके फ़ोन नंबर उस लिस्ट में शामिल हैं, ठीक है। एक डिवीज़न की लिस्ट तो वो है कि जिसके अंदर वैकेंसीज और सब्जेक्ट भी हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से या कौन से डिवीजन से, बहरहाल पूरे पंजाब की लिस्टें जो है ना वो मैंने अपलोड कर दी गई हैं। हाँ जी, हमें कैसे पता चलेगा कि दूसरे के मार्क्स जो हैं वो कितने हैं और हमारे कितने हैं, या वो हमसे कितना? तो जी मेरिट लिस्ट की जो डेट बताई हुई है उस डेट को मेरिट लिस्ट वहाँ लग जाएगी, तो आप जाकर उस मेरिट लिस्ट को देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके नंबरों में की कैलकुलेशन ठीक नहीं है, आपके पास नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन तकरीबन लोगों के पास है, आप अपनी मेरिट कैलकुलेशन खुद कर लें कि मेरे मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स बनते हैं, मेरिट लिस्ट में जाके वेरीफाई कर लें और देखें कि अगर आपके वो नंबर नहीं है तो आप उनके ऊपर एतराज़ जमा करवाने की तारीख भी उस नोटिफिकेशन में मौजूद है कि जी अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप उसके लिए भी दे सकते हैं जी। इन जॉब्स का क्राइटेरिया प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल क्लियरली बताया गया जी। MA MSc होना चाहिए आपका, 16 साल एजुकेशन या 18 साल एजुकेशन होनी चाहिए, और सब्जेक्ट का आप पता करें, जो सब्जेक्ट आपका है उसके लिए आपको कॉलेजेस में जाके अप्लाई करना चाहिए। BA में सेकंड डिवीजन है जी तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं जी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नंबर अगर आपके कम हैं तब भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, अप्लाई आपको करना चाहिए। मैंने बता दिया आपको, आप मेरिट लिस्ट देखें, अगर आपके 70 मार्क्स हैं और आपसे ऊपर 5 कैंडिडेट, 7 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनके 80 से भी ज़्यादा मार्क्स हैं, क्योंकि इंटरव्यू का नंबर है सिर्फ 5। अब 70 वाले को अगर पूरे 5 भी मिलेंगे तो उसके 75 हो जाएंगे, वो 80 वाले को फिर भी कम्पीट नहीं कर सकेगा। ऐसे सूरत में आप एवेल्युएशन और अपनी असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं और रियलिस्टिक असेसमेंट करके आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह आप जो है ना ये मुख्तलिफ किस्म के कुछ क्वेश्चन थे जो आपकी क्वेरीज थी, उन्हीं के ऊपर जो है ना ये आज की वीडियो थी जी। बेस्ट ऑफ लक जी, अप्लाई करें। और जो है ना हाँ एक बड़ी जरूरत, अप्लाई के लिए फॉर्म जो है वो कौन सा होगा, या सॉरी कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। सिंपल सादा एक एप्लीकेशन टाइप कर लें या लिख लें, उसके साथ अपना CV और डॉक्यूमेंट्स लगा दें, इसके अलावा कोई फॉर्म भी, ऑफिशियल फॉर्म कोई नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं अपलोड कर दूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर एक सैम्पल एप्लीकेशन, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।